यहां देखो, लिखो क्वेश्चन। ए ट्री ब्रेक्स, लिखो ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। A tree breaks due to a storm, and the broken part and the broken part bend and the broken part, लिखना, and the broken parts and the broken part bends and the broken part bends so that and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground. The top of the tree touches the ground. The top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. Making an angle 30 degree with it. Making an angle 30 degree with it. Full stop. यहां तक हो गया। The distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree, यहां तक हो गया। to the point comma where the top touches the ground, where the top touches the ground is 9 meter. Where the top touches the ground is 9 meter. हो गया, is 9 meter. Full stop. Find the total height of the tree. Find the total height of the tree. √3 का वैल्यू लेना है 1.732 1.73। अच्छा 1.73, √3 का वैल्यू क्या लेना है 1.73। देखना चाहिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू अ स्टॉर्म। आंधी तूफान के कारण जो है पेड़ जो है टूट गया। और कैसे टूटा है? द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। और जो पार्ट टूटा है वो इस तरह से मतलब झुका कि वो किसको टच करने लगा? ग्राउंड को। यानी कि मान लो कि पेड़ का पहले कुछ लेंथ रहा होगा ऐसे, यहाँ से वो ब्रेक हो गया, ब्रेक करके फिर इसको जो है टच करने लगा ग्राउंड को। पसंद आ रहा है? टोटल हाइट तो ये था, लेकिन ये टूट कर कैसे ग्राउंड को टच करने लगा। यानी कि जब टोटल जो हाइट था ये जो होगा इसी के बराबर ना हो जाएगा, जितना ब्रेक किया है उतना टच कर रहा होगा। अच्छा उसके बाद हो रहा है टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। और एक ग्राउंड को टच तो कर रहा है, लेकिन किस तरह से? एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री यहां पर है, एंड फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज। और जहां पे टॉप जो है टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। चलो ये 9 मीटर हो गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट बताओ। तो ट्री का हाइट निकालने का मतलब क्या निकालना? ये वाला लेंथ निकालना और ये वाला लेंथ निकालना। कोई दिक्कत? और ये लेंथ किसके बराबर है? इसके इक्वल्स टू। तो मान लेते हैं इसको x, मान लेते हैं इसको y। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अब तुमको x भी निकालना है इस क्वेश्चन में और y भी। अब दोनों निकाल के क्या करना पड़ेगा? ऐड। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ले लेते हैं। यहां देखो, लिखो इन ट्रायंगल ABC, या फिर पहले लिखो ऐसे, मान लेते इस पॉइंट को P। लेट BP बी दी एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। BP क्या है? एक्चुअल हाइट है। एंड AC बी दी
ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, और एसी क्या है? ट्री का वो पार्ट जो कि टूटा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नाउ अब पूरा ट्री का लेंथ निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, देखो इसको तुमको एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, तो एक बार tan लगा दो, एक बार साइन। यहां देखना tan 30 कोस क्या हो जाएगा? x अपॉन 9, 1/√3। x का वैल्यू कितना? 9/√3 मीटर। कितना हो जाएगा? 3√3 मीटर। 9 है, 9 को लिख सकते हो 3 × 3, नीचे में √3, और 3 को लिख सकते हो √3 × √3, एक कट गया 3√3। समझ में आया हर्षित? कोई दिक्कत? यानी कि तुमको ये पार्ट निकल गया। अब y निकाल लेते हैं। तो y कहाँ पर है? हाइपोटेनस है। तुमको बेस पता है, तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है? कॉस में ना, यानी कॉस लगाना था। यहाँ देखो cos 30, अगेन cos 30 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? BC अपॉन AC। अब cos 30 का वैल्यू कितना कितना होता है? √3/2। BC तुम्हारा 9 है, y का वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल्स टू 9 × 2/√3। कितना हो जाएगा? 3√3 × 2, यानी कि 6√3 मीटर। सो एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स क्या हो जाएगा? x + y, ये हो गया 3√3 प्लस 6√3 मीटर, यानी कि 9√3 मीटर। 9 × √3 का वैल्यू बोला 1.73 लेने के लिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9 × 27 हासिल 2, 17 × 9 153 2 100, 17 × 9 53 से, हाँ ठीक है, 155, 15.57 मीटर। समझ में आया ये? आगे बढ़े। हाँ हाँ, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो क्वेश्चन, लिखो 2 pillars of equal height, 2 pillars of equal height, 2 pillars of equal height stand on, 2 pillars of equal height stand on either side of a road. 2 pillars of equal height stand on either side of a road. हाँ, either side of a road, which is 100 meter wide, which is 100 meter wide, full stop, which is 100 meter wide। हो गया ना यहाँ तक? फुल स्टॉप। At a point on the road, at a point on the road, at a point on the road, between the pillars, comma, the angles of elevation of the top, the angles of elevation of the top of the pillars at a point on the road, यहाँ तक हो गया है। The angle of at a point on the road between the pillars, at a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top of the pillars are, the angle of elevation of the top of the pillars are, यहाँ तक हो गया 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द
रोड, √3 का वैल्यू लेना है 1.732, ठीक है। बनाओ इसको, फिगर रिज्यूम करो। एक रोड है, रोड के दोनों किनारों पर मतलब कि दो पोल है, इनका लेंथ सेम है, और उनके बीचों बीच नहीं, उनके बीच में जो भी मतलब कि रास्ता है उसका एक पॉइंट लिया गया है, ठीक है। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है। देखना इधर क्या बोल रहा है कि एक रोड है, रोड के दोनों किनारों पर, रोड का चौड़ाई दिया हुआ है कितना है 100 मीटर, उसके दोनों किनारे पर जो है 2 पिलर लगे हैं, और दोनों पिलर का लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है। बस समझ रहा है ना। और रोड पर कहीं पर एक पॉइंट लिया गया, वहां से देखा गया जब उस पॉइंट से, तो एक पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, दूसरे का कितना है 30 डिग्री। देखना इधर, सपोज करते हैं ये मेरा रोड है, रोड का वेट कितना है 100 मीटर, इसके दोनों एंड पर यहां देखो मुंह बंद पिलर लगे हुए हैं, ठीक है, और दोनों का लेंथ सेम बोला है। तो मान लो कि ये P है, ये क्या है तुम्हारा Q, तो अगर ये इसका लेंथ x है तो इसका लेंथ कितना होगा x होगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि इस रोड पर कहीं पर पॉइंट लिया गया, मुंह बंद रखो तुम लोग, इस रोड पर कहीं पर पॉइंट लिया गया, यहां से जब एक पिलर को देखा जाता है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरे का 30 डिग्री का, ठीक है। समझ आ रहा है। तो जरा गेस करके बताओ कि कौन सा 60 लेना बेटर रहेगा, कौन सा 30। ये 60, ये वाला 60 होगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज जितना ज्यादा दूर रहता है ना वो उतना ही कम एंगल बनाता है, जो जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ही एंगल कम बनाएगा। और समझा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए 30, और इस पॉइंट को ले लेते हैं, मान लो कि PQ तो ले लिए, मान लेते हैं कुछ M, चलो C ले लेते हैं, कोई दिक्कत। इन दोनों ट्रायंगल में अब तो काम करना पड़ेगा, इतना तो तय हो गया। अच्छा ये 100 दिया था, तब 100 दो पार्ट में टूट जाएगा ना, तो किसी एक पार्ट को y ले लो, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 100 - 1। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो इधर देखना, सॉल्यूशन में, ठीक है, लिख लो, इसमें लिख लोगे, लेट AB बी दी width of road, let AB be the width of road and AP and BQ are pillars, ठीक है, and point C lies on the road, पॉइंट C कहाँ पर है, रोड पर है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC tan 60, देखना बाबू tan 60 क्या हो जाएगा x/y। अच्छा इस क्वेश्चन में हमको x भी निकालना है, y भी निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा केस स्टडी के लिए। पिलर का हाइट पूछ देगा, पूछेगा कि पॉइंट A से C का कितना दूरी है, पॉइंट B से C का कितना दूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर इसी में रिलेशन भी पूछ लेगा, पहले ही बता देगा कि एक इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो वहां से पूछेगा कि x इक्वल टू कितना y होगा। इसी तरह के केस स्टडी में क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, x और y में क्या रिलेशन होगा, उसके बाद सोल्व करने के बाद यहाँ देखो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा x/y। बाबू इधर यहां से क्या आ गया x इक्वल टू √3y, इसमें x का भी वैल्यू निकालना है, y का भी, तो तुम टारगेट लेके चलो ना, पहले हम x ही निकालते हैं पिलर का हाइट, तो y के वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x/। कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं फिर इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल BCQ, ठीक है,
tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, x बाई 100 माइनस वाई। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3, मल्टीप्लाई कर दो तो 100 माइनस वाई इक्वल्स टू √3x, और y का वैल्यू कितना है, x बाई, ठीक है, कोई दिक्कत, x को एक तरफ लेकर के आ जाओ, क्या हुआ पार्थ, बुझा बुझा लग रहा है, क्या बात है, एलसीएम ले लो, √3 तो 3x प्लस x हो जाएगा, यानी कि 100√3 इक्वल्स टू 4x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 25√3 मीटर, और √3 का वैल्यू कितना लेने के बोले थे, 1.732, कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके जल्दी से बता दो, हाँ 43.3, ठीक, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग y निकालते हैं, क्वेश्चन में भी पूछा है उस पॉइंट का पोजीशन बताइए कि पॉइंट है कहां पर, ठीक है, तो दोनों जगह से बताना पड़ेगा कि पॉइंट ए से कितना दूरी पर है और बी से कितना दूरी पर है, ठीक है, तो तुम सबसे पहले y निकाल लो ना, यहां देखो नाउ y इक्वल्स टू, नाउ y इक्वल्स टू कितना है बाबू, x बाई √3। अब जरा देखना, ये वाला वैल्यू मत रखना x का, ये वाला वैल्यू मत रखना, जहां कहीं भी भले ही दे दे लेकिन ये वाला वैल्यू मत रखा करो। इधर देखो, ये जो 25√3 है, ये छोटा अमरीत, इधर देख, ये जो 25√3 है इसको रखा करो, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये तो डेसिमल में हम लोग एज्यूम किया है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एरर रहता है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको रखा करो, 25√3 बाई √3, सीधे आ जाएगा ये 25 मीटर, इसको रखेगा तो 25 मीटर के करीब में आएगा, 25 नहीं आएगा, ठीक है, ये क्या पता चला, यानी कि जो पॉइंट सी है एक पिलर से कितना दूरी पर है, 25 मीटर, और दूसरे पिलर से तब कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, 75 मीटर। समझ में आया, ये आगे बढ़ा जाए। चलो लिखना, लेवल अप, यहां से लेवल ऊपर जाएगा, लिखना द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ टावर, एट द फुट ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, यहां तक हो गया, एट द फुट ऑफ ए टावर, एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल, टू द फुट ऑफ हिल, टू द फुट ऑफ हिल इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री, हो गया, इज 30 डिग्री, यहां तक हो गया, फुल स्टॉप। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, if the tower is 50 meter high, if the tower is 50 meter high, comma, find the height of the hill, find the height of the hill, ठीक है, find the height of the
हिल। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 साल पूछा है ये। हाँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4 साल पूछा हुआ है ये। यहाँ देखो, यहाँ देखो फिगर कैसा बनेगा। यहाँ देखो क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो एक टावर का जिक्र किया है और एक हिल का। तो अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हिल जो है ज्यादा ऊंचा रहेगा, समझा। उसके बाद क्या क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां देखो, ये तुम्हारा हो गया टावर, ये तुम्हारा हो गया हिल। ठीक है, उसका जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बोल रहा है, टावर के फुट से। कितना है बाबू, 60 डिग्री। कोई दिक्कत। फिर क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका बात कर रहा है, फुट ऑफ द हिल का। ये कितना है बाबू, 30 डिग्री। तो बताए थे कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का चर्चा होगा, ग्राउंड लेवल से एक पैरेलल लाइन ले लेना, और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है 30 डिग्री। कोई दिक्कत। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यहां देखो टावर का हाइट 50 मीटर दिया है। ठीक है, तो हिल का हाइट बताओ। तो हिल का हाइट को x मान लेते हैं इधर। ठीक है, अच्छा, साथ साथ 2 राइट ट्रायंगल बन गए। बाबू इधर देख, 2 राइट ट्रायंगल बन गए। क्या दोनों राइट ट्रायंगल में कुछ कॉमन है, बेस। बेस को एज्यूम कर लो कुछ। कोई दिक्कत, यानी कि परपेंडिकुलर वो पूछ रहा है, बेस कॉमन है, एक जगह और परपेंडिकुलर दिया है, 10 पे सवाल बनेगा। कोई दिक्कत। यहां देखो लिखते हैं। अच्छा, ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, वो सब अपना लिख लेना। हाइट ऑफ द टावर भी एक सब अपना लिखना। यहां देखो, यहां देखना, tan 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50/y। tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो y इक्वल्स टू 50√3 मीटर। आ गया ये। कोई दिक्कत। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड हिल। कोई दिक्कत। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल, यहां देखो, इन ट्रायंगल पी बी पी क्यू, इन ट्रायंगल बी पी क्यू, ये 60 है, tan 60 लगा देंगे। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, √3y। अब y का वैल्यू तुम निकाल के बैठे हो कितना, 50√3, यानी क्या आ गया, 150 मीटर। कोई दिक्कत। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे कि दोनों के टॉप के बीच में कितना का डिफरेंस है, कितना का डिस्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन, दोनों के टॉप के बीच में केस स्टडी बनाना है तो भाई पूछेगा ही। ठीक है, जरा ये कैलकुलेट कर लो, एपी कितना होगा, जल्दी से एपी कैलकुलेट करो, जल्दी से एपी कैलकुलेट करो। क्या एपी पता चल जाएगा। एपी के लिए हम नहीं पता चल पाएगा ना, एंगल भी तो चाहिए। हाँ, निकल जाएगा, निकल जाएगा। पाइथागोरस से चले जाएंगे। ये 50 है तो यहां तक कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर हो जाएगा। टोटल कितना था, 150 आया है, ये कितना हो जाएगा,
और ये वाला हम लोग पहले से निकाल के बैठे हुए हैं, कितना 50 रूट पाइथागोरस से निकल जाएगा। ठीक है, सुन में आ रहा है? रूट 17,000 कैसे जोड़ घटाव करता है तू? हाँ तो स्क्वायर करेगा तो तू एकदम पागल की तरह ऐसा ऐसा जवाब देता है ना। 50 का करेगा तो 2500 गुने 3 7500। अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? रूट करेगा तो तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़। दस 25 साते 5 रूट 7 50 रूट 7 आ जाएगा। ये नहीं आएगा ना 175, हाँ 25 गुने 7। ये समझ में आया? ये सब जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और यही सब क्वेश्चन को जो है केस स्टडी में तैयार करके दे देगा। इधर रुक जाओ, अब कहाँ तक बन जाएगा एक्सरसाइज में? कल 10 तक दिए थे ना? बीस तक आराम से बन जाएगा। इधर 20 तक क्वेश्चन बनने के लिए आगे तक बन जाएगा, लेकिन तुम 20 तक बना के लाओ। ठीक है।